मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था वायरसेस, राइट। वायरसेस के हम उनकी हिस्ट्री, व्हाट आर वायरसेस, उनका साइज़, उनका शेप ये डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। वायरस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बेटा वायरस में मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है उसका न्यूक्लियोइड और एक होता है उसका कैप्सिड। मेन कंपोनेंट तो यही है, कुछ और चीज़ें भी साथ में प्रेजेंट हो सकती हैं। सो अ वायरस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियोइड दैट इज इट्स जीनोम, दैट इज जेनेटिक मटीरियल, एंड कैप्सिड दैट इज प्रोटीन, राइट। कुछ केसेस में बेटा इन्वेल्प भी हो सकता है, एंजाइम्स भी होंगे, राइट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका न्यूक्लियोइड। बट व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड जो होता है दैट इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरसेस, जेनेटिक मटीरियल ऑफ viruses. Now it can be DNA or RNA but never both. ये बात आपको याद रखनी है। इसमें या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स वायरल क्रोमोसोम। What it represents? It represents viral chromosome, right? और it could be, बेटा इसका जो DNA है वो कैसे हो सकता है? It could be linear और circular. Linear भी हो सकता है, circular भी हो सकता है. So nucleoid is basically the infective part of the virus. जो infection cause करता है वो nucleoid होता है. So this is the infective part of वायरस, राइट। बेटा जिन वायरसेस में DNA होता है, द वायरसेस विच कंटेन DNA, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं डीऑक्सी वायरसेस। और जिनमें RNA होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राइबोवायरसेस। क्लियर? ये बात समझ में आई? यानी कि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा कैसा हो सकता है? इट कुड बी आइदर डबल स्ट्रैंडेड DNA। बेटा अब देखो DNA के दो स्ट्रैंड्स भी हो सकती हैं, देखो ऐसे ध्यान से, ऐसी DNA का सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ऐसे ही RNA का भी डबल स्ट्रैंड हो सकता है, RNA का भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। सो इट कुड बी आइदर डबल स्ट्रैंड DNA, राइट, डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो ये किस में होता है? लाइक दैट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लाइक हर्पिस वायरस, right? Another is pox virus. Another is hepatitis virus. Right? Now second is double-stranded RNA virus. Double-stranded RNA virus. अब होगा RNA लेकिन होगा double-stranded. राइट तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे कि रियो वायरस और ट्यूमर वायरस। नेक्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बेटा ये इसकी यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो सिंगल स्ट्रैंड होगा DNA का, राइट, तो एक ही स्ट्रैंड होगा DNA का, और इसमें एग्जांपल है हमारे पास कॉलीफेज वायरस।
कॉलीफेज MS2 वायरस, राइट। एक और एग्जांपल है इसकी कॉलीफेज 5। ये बेटा नाम है वायरसेस के, क्लियर। तो अब हमारे पास एक रह गया, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस कौन सा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस जो है उसमें एक ही स्ट्रैंड होगा RNA का, राइट। और इसकी एग्जांपल जैसे कि पोलियो वायरस। इसके अलावा है फुट एंड माउथ, फुट एंड माउथ वायरस, क्लियर। तो ये था हमारे पास इनका जेनेटिक मटेरियल, जीनोम। इनके हम न्यूक्लियोइड की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, कैप्सिड की। बेटा कैप्सिड को हम एक और नाम से जानते हैं, शीथ एंड कोट, राइट। ये एक तरह की प्रोटीन कवरिंग होती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन कवरिंग, राइट। और ये बेसिकली इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है न्यूक्लियोइड को प्रोटेक्ट करना। सो इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियोइड। इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियोइड, राइट। और जो कैप्सिड होता है बेटा, कैप्सिड बना होता है सब यूनिट्स का। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स। बेटा उन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स यानी कि कैप्सिड किस चीज़ का बना होगा? कैप्सोमियर्स का बना होगा, राइट। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई थी, आपको याद होगा, TMV की। यस, मैंने बोलता ये TMV का जेनेटिक मटेरियल है RNA, और ये है इसका कैप्सिड। बेटा ये कैप्सिड किस चीज़ का बना हुआ है? देखो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं कैप्सोमियर्स, राइट। थर्ड पार्ट इज इन्वेल्प। बेटा इन्वेल्प जो है ना वो सभी वायरसेस में नहीं होता, राइट। बेसिकली ये एनिमल वायरसेस में होता है। सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस। इंस्टेड it is mostly found in animal viruses, rarely in plant और बैक्टीरियल वायरस। बेटा प्लांट और बैक्टीरियल वायरस में रेयरली होता है ये, राइट। सो जो बेटा इन्वेल्प है वो एक तरह की लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। सो इट्स अ इन्वेल्प इज लूज मेम्ब्रेनस कवरिंग, क्लियर। और जो बेटा जिन वायरसेस के पास इन्वेल्प नहीं होता बेटा उनको हम बोलते हैं नेक्ड वायरसेस। सो द वायरसेस which lacks envelop are known as naked viruses, clear। और जो इन्वेल्प होता है बेटा, इन्वेल्प में बेटा क्या होता है? इन्वेल्प में प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो इन्वेल्प इज मेड अप ऑफ Envelop consists of lipids, proteins and carbohydrates. और बेटा जो इन्वेल्प के सब यूनिट्स होते हैं, इन्वेल्प सब यूनिट्स, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? पैप्लोमियर्स। क्या बोलते हैं?
पैप्लोमियर्स, जैसे कैप्सिड के सब यूनिट्स को क्या बोल रहे थे, कैप्सोमियर्स, ऐसे इन्वेल्प के सब यूनिट्स को क्या बोलेंगे, पैप्लोमियर्स, राइट। बेटा जो इन्वेल्प होता है ना, लाइक दिस, सी, ये अगर इन्वेल्प है, इन्वेल्प के अंदर फिर क्या होगा, इन्वेल्प के अंदर बेटा कैप्सिड होगी, ये देखो ये कैप्सिड है, ये जेनेटिक मटेरियल है, राइट। बेटा ये जो इन्वेल्प होता है ये स्मूथ भी हो सकता है और इसमें स्पाइक्स भी हो सकती हैं। सो इन्वेल्प कैन बी स्मूथ और कैन हैव स्पाइक्स। तो देखो यहाँ पे मैं स्पाइक्स बना रही हूँ, राइट। सो इन्वेल्प कैन बी स्मूथ और मे हैव स्पाइक्स, क्लियर। और कॉमन जो इन्वेल्प्ड वायरस है हमारे पास वो है HIV, राइट। HIV वायरस इज इन्वेल्प्ड वायरस। बट HIV कौन सा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट कॉजेज एड्स डिजीज, क्लियर। इसके अलावा इवन हर्पिस वायरस, हर्पिस ये भी इन्वेल्प्ड वायरस है, राइट। सो इन्वेल्प के बाद फोर्थ पॉइंट है दैट आर एंजाइम्स। बेटा एंजाइम्स हमेशा नहीं होते, बहुत ओकेजनली प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो एंजाइम्स आर ओकेजनली प्रेजेंट। एंजाइम्स आर ओकेजनली प्रेजेंट एंड बेटा जो एंजाइम है बेसिकली लाइसोजाइम, वो एक ऐसा एंजाइम है जो वायरस के पास होता है और वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को भी तोड़ देता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम is an enzyme that is present in the bacteriophages and it even breaks the cell wall of the bacteria। क्योंकि आपको पता है बेटा बैक्टीरियोफेजेस ने किसको अटैक करना होता है, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को अगर अटैक करना होगा तो इनके पास ये एंजाइम होना चाहिए, तभी वो सेल वॉल को ब्रेक कर पाएंगे। सो लाइसोजाइम is present, is an enzyme that is present in bacteriophages। And they cause breaking of cell wall of bacteria, right। अदर एंजाइम्स कौन कौन से हैं इसमें, लाइक और एंजाइम्स है RNA पॉलीमरेज, RNA बनाने के लिए। और इसमें एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट। अनदर एग्जाम्पल, अनदर जो है एंजाइम दैट इज RNA ट्रांसक्रिप्टेज। बेटा RNA पॉलीमरेज तो यूज़ होगा RNA को बनाने के लिए बेसिकली, राइट। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो किसके लिए यूज़ होता है बेसिकली, वो हेल्प करता है RNA से DNA बनाने के लिए। किससे, RNA से क्या बनाने के लिए, DNA बनाने के लिए, क्लियर। सो एंजाइम्स भी डन। तो यानी कि हम बोलेंगे कि हमारा कंपोनेंट्स वाला टॉपिक ख़त्म। कंपोनेंट्स में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, कंपोनेंट्स में हमने न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के अलावा कैप्सिड, कैप्सिड के बाद इन्वेल्प, इन्वेल्प के बाद एंजाइम्स, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट्स वाला टॉपिक होता है ख़त्म, क्लियर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, वायरसेस की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। बेटा हमने जो वायरसेस को क्लासीफाई करा है वो करा है उनके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है बीच में, वेदर DNA है कि
आरएनए है। तो फर्स्ट है हमारे पास इसके बेसिस पे, दैट इज़ डीऑक्सी वायरा। समझ चुके होगे आप, जिन वायरसेस में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब दे आर डीएनए वायरसेस, दे आर डीएनए वायरसेस, राइट। तो सभी शेप्स अवेलेबल होंगी, हेलिकल शेप भी है, क्यूबिकल शेप भी है, बाइनल भी है। सेकेंड दैट इज राइबोवायरा और आरएनए वायरसेस, राइट। इसमें बेटा सिर्फ दो ही शेप्स होती हैं, राइबो हेलिका एंड राइबो क्यूबिका, मतलब दो ही शेप्स हैं, एक तो हेलिकल शेप है और एक क्यूबॉइडल शेप है, और शेप बाइनल शेप नहीं होती, राइट। और मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो एनिमल वायरसेस होते हैं, जो एनिमल्स को अटैक करते हैं, मोस्टली एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरसेस। ये बात याद रखनी है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये कि मोस्टली एनिमल वायरसेस कौन से वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरसेस होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे मोस्टली टर्म यूज़ करी है, मोस्टली इसलिए क्योंकि मोस्टली एनिमल वायरसेस डीएनए वायरसेस होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं बात करूँ बेटा रेबीज वायरस की, पोलियो वायरस की, बेटा ये आरएनए वायरसेस हैं। क्लियर, राइट। नाउ बेटा जो हमारे पास मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं, मोस्टली plant viruses are RNA viruses, राइट। बेटा लेकिन एक्सेप्शंस मैंने पहले भी बोला है, जैसे बैक्टीरियोफेज है, राइट। बैक्टीरियोफेज की बात नहीं यहाँ पे करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो ये देखो, ये प्लांट वायरस है लेकिन इट हैज़ डीएनए, सो एक्सेप्शंस तो होंगी, राइट। नेक्स्ट बेटा है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टाइप्स। वही हम वैसे हम कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ वायरसेस यही हो गए, लेकिन अब हम टाइप्स ऑफ वायरसेस बेस्ड अपॉन होम्स क्लासिफिकेशन, बेटा साइंटिस्ट का नेम है। So scientist Holmes in the year 1948, he has divided viruses into 3 groups. So Holmes divided viruses into 3 groups. First है बेटा plant viruses, इसको हम बोलते हैं फाइटोफैजिने, फाइटोफैजिने। बेटा दे कॉज डिजीज ओनली इन द प्लांट्स, सो दे इन्फेक्ट प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल TMV, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, दैट इज फाइटोफैजिने, राइट। इसके अलावा और है जैसे बंची टॉप वायरस, बनाना बंची टॉप वायरस, सेकंड है दैट इज एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरसेस और नोन एज ज़ूफैजिने, ज़ूफैजिने। बेटा दे इन्फेक्ट या दे पैरासिटाइज एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनको भी इन्फेक्ट करेंगे ये। सो दे इन्फेक्ट एनिमल्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट इज पोलियो वायरस, राइट। इवन हेपेटाइटिस वायरस, और एग्जांपल है इसकी राइनो वायरस। बट राइनो वायरस बेसिकली नोज़ की इन्फेक्शन कॉज करता है,
कॉमन कोल्ड जैसे, राइट। मम्प्स वायरस, मम्प्स बेटा आपने सुना होगा, जिसको हम कान पेड़े बोलते हैं हिंदी में, राइट। नाउ बेटा अनदर क्लासिफिकेशन इज फैजिने। पहले कौन सी थी? फाइटोफैजिने, अब है जूफैजिने, अब है ओनली फैजिने। सो दे आर द वन विच कैन पैरासाइटाइज लोअर organisms. So these viruses infect lower organisms, राइट। जैसे कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना, एल्गी को इन्फेक्ट करना, फंजाई को इन्फेक्ट करना, यीस्ट को इन्फेक्ट करना, क्लियर। तो इसमें आती हैं हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स लाइक बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस किसको इन्फेक्ट करेंगी? दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दैट इज फाइकोफेजेस। फाइको बेटा, फाइको वर्ड इज फॉर एल्गी, सो इट इन्फेक्ट्स एल्गी। Mycophages, that myco word is for fungi, so it infects fungi, right. Next है zymophages. Zymophages infect basically yeast. So this classification is basically based upon the scientist Holmes, which he had given in the year 1948. क्लियर। अब हम बात करेंगे वायरसेस के स्टेटस की, कि वेदर वायरसेस लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ वायरसेस। राइट, स्टेटस ऑफ वायरसेस, दैट इज वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। सो बेटा आप क्या बोलें इनको, वायरसेस को, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? हम बोलेंगे दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। सो दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। तो बॉर्डर लाइन पे है। फर्स्ट पहले हम बात करेंगे वायरसेस आर नॉन लिविंग। क्यों वायरसेस हमें नॉन लिविंग लगते हैं? सो वायरसेस एज नॉन लिविंग। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट कंडीशन क्या है, वायरसेस क्यों नॉन लिविंग है बेटा? क्योंकि बेटा ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। आपको याद होगा बताया था कि हम इनके क्रिस्टल्स बना सकते हैं, सो दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। सेकेंड बेटा दे आर ए सेलुलर, सेल तो होता ही नहीं। थर्ड दे लैक प्रोटोप्लास्ट, बेटा ना तो हम दे लैक साइटोप्लाज्म नहीं होता, दे लैक प्रोटोप्लास्ट। बेटा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। चाहे न्यूक्लियोइड है लेकिन न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड साइटोप्लाज्म इज अगेन एब्सेंट, राइट। और बेटा कोई इनमें रेस्पिरेशन नहीं होती, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। बेटा एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। इसके अलावा जो वायरसेस है बेटा दे डोंट हैव एनी एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, सो एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, क्लियर। इसके अलावा बेटा दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द होस्ट, they cannot live independently, so they have to depend upon the host, right.
अब हम बात करेंगे वायरसेस एज लिविंग। वायरसेस लिविंग कैसे हैं, क्या क्या फीचर्स उनको लिविंग बनाते हैं? बट सबसे पहली बात, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए। सो फर्स्ट पहली बात, दे कंसिस्ट्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स। राइट। और दूसरी बात, दे हैव जेनेटिक मटीरियल। थर्ड, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। बेटा चाहे वो लिविंग होस्ट में रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं ना, राइट। सो दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, राइट। अनदर फीचर इज़ दैट बेटा दे कैन इन्फेक्ट द स्पेसिफिक होस्ट। बेटा ये बहुत होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे सोचो, मैंने कहा टोबैको मोज़ेक वायरस, तो वो टोबैको को इन्फेक्ट करता है। तो इतना स्पेसिफिक कोई कैसे हो सकता है जो लिविंग होगा, राइट। सो दे आर इन्फेक्टिव एंड होस्ट स्पेसिफिक, राइट। अनदर फीचर इज़ दैट बेटा इनमें बेटा एंजाइम्स होते हैं, चाहे ओकेजनली हैं बट हैं इनमें एंजाइम्स। दे हैव एंजाइम्स। और बेटा ये दे शो म्यूटेशंस। What are mutations? Mutations are the sudden changes in the genetic material. Mutations are sudden changes in the genetic material. Right? और another जो viruses हैं बेटा, they are killed by X-rays और UV रेज, राइट। अगर बेटा किल हो रहे हैं तो ये लिविंग है ना, तभी किल हुए हैं। सो दे आर किल्ड। दे आर किल्ड बाय अल्ट्रावायलेट एक्स रेज। अनदर बेटा इनमें विटामिन्स भी होते हैं, प्रेजेंस ऑफ विटामिन्स, राइट। बेटा सभी में नहीं होते, सिर्फ पॉक्स वायरस में होते हैं। पॉक्स वायरस में होते हैं कौन से विटामिन्स? राइबोफ्लेविन एंड बायोटिन, राइट। और बेटा ये टेक ओवर कर लेते हैं होस्ट की मशीनरी को, राइट, और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। दे टेक ओवर होस्ट मशीनरी एंड एबल टू मल्टीप्लाई, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने अपना टॉपिक ये कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ स्टेटस ऑफ वायरसेस। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वायरसेस की डिस्कशन करेंगे।